बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हूँ। शहर शहर जीत का जश्न। शहबाज के इस्तीफे की गूंज। हुकूमती कैंपों में हलचल। और नून लीग में फूट। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वीडियो खिताब के दौरान इमरान खान ने साफ कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार शख्स है, हमें और कौम को इस पर भरोसा नहीं है। ये एक पार्टी से जुड़े हैं, अगर आम इंतखाबात भी इसी तरह करवाने हैं तो सिर्फ तबाही होगी। ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने धांधली का पूरा तरीका इस्तेमाल किया, पूरी कोशिश की कि किसी तरह नून लीग को जितवाया जाए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, पुलिस अफसरान को पार्टी बनाया गया। एक एक पुलिस अफसर का नाम ज़्यादती करने वाले जो भी पुलिस अफसरान हैं नून लीग के आलाकार बने रहे। मीडिया का एक ग्रुप भी इनके साथ मिला रहा। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमने फतह समेटी। तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं हो। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो मैं आज दाद दूंगा वो, इसके बावजूद कि उनको पर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जिताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक एक वो याद है मुझे जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक एक याद। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जिताने के लिए। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा रहा राय हक पे, सच पे। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। लोगों ने हमें मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था। लोगों को हमसे 3 माह में कारकर्दगी का सवाल कर रहे हैं। हुकूमत में होकर भी हमने लोगों के दुखों का क्या मदावा किया। उनका कहना था कि इंतखाबात में जो हुआ उसमें मैं खुश हूँ, जिंदा कौमें ऐसे ही किया करती हैं। इदारों के लोग इस तरह जमातों को चलाएंगे तो इसी तरह का रद्द अमल आएगा। कि हमें मैंडेट दिया था लोगों ने, जब हमने कहा कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए, तो लोगों ने मैंडेट हमें ये दिया था कि आप मुआशी तौर पे मुल्क को संभाला दें। मैं सलूट करता हूँ इस कौम को। मैं खुश हूँ इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसला। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज लाहौर पहुंचेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इजलास के हवाले से शर्जील मेमन का कहना था
کہ CEC نے اتحادی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت آج لاہور میں اتحادیوں کے ساتھ اجلاس پہ شرکت کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پیپلز پارٹی اس کرنٹ سچویشن میں جتنے بھی الائز ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ لاہور میں ایک اہم اجلاس اتحادی جماعتوں کا منعقد کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شرکت کرے گی۔ پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی اور اسی پارلیمنٹ سے مزید جو بھی آئینی بہتری کے لیے اور الیکشن کے ریفارمز کے لیے جو ترامیم ہونی ہے وہ یہی پارلیمنٹ کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کی بڑھتی شرح کو ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کی زیر صدارت اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے تجزیاتی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق منحرفین کو عوام نے قبول نہیں کیا اور پارٹی عہدیداروں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ملک میں بڑھتی مہنگائی شکست کا باعث بن گئی۔ لیگی قیادت نے الیکشن میں شکست کی کہانی سنا ڈالی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لیگی قیادت نے سر جوڑے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ ضمنی انتخابات میں پارٹی کی شکست کی وجوہات پر غور کیا گیا اور آئندہ کی حکمت عملی بھی زیر غور آئی۔ اجلاس میں ناکامیوں کا تو تذکرہ کیا گیا، ساتھ ہی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا۔ نون لیگ ذرائع کے مطابق شہباز شریف حکومت اتحادیوں سے رابطے کرے گی۔ اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کیا جائے گا۔ پارٹی کی شکست پر رانا ثناء نے اپنی تفصیلی تجزیاتی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق حلقوں میں کارکنوں نے منحرفین کو دل سے قبول نہیں کیا۔ پارٹی عہدیداروں نے انتخابی مہم میں جان نہیں لڑائی۔ سخت معاشی فیصلے بھی الیکشن میں ناکامی کی وجہ بنے۔ مہنگائی کی انتہائی شرح نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ضمنی انتخابات سے صرف 2 روز قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس معمولی کمی کو رد کر کے مخالفت میں ووٹ دیے۔ فاروق ستار کا MQM پاکستان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار، تالے کے نشان پر ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی کا نام تحریک MQM رکھ دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے MQM والے کہتے ہیں کہ بزرگ منع کرتے ہیں کہ فاروق ستار کو نہ لے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ 3 بار جنرل ورکر اجلاس بلانے کی تاریخ مقرر کی گئی، 1 بار بارش کی وجہ سے منسوخ ہوئی، 2 بار نامعلوم وجوہات کی بنا پر منسوخ ہوئی۔ 2 سال سے پارٹی میں آئے ہوئے صادق افتخار کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا۔ MQM صرف خالد مقبول کی ہے، بہادرآباد میں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ میں نے بھی تالے کے نشان پر ضمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اب آخر میں 1 ہفتے سے جو بات آ رہی تھی کہ بزرگوں نے منع کیا ہے فاروق بھائی کی کلیئرنس۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ 3 مرتبہ ورکر اجلاس کی تاریخ رکھی گئی، 1 بار بارش کی وجہ سے پوسٹ پون ہوئی، باقی 2 دفعہ کیوں ہوئی میرے علم میں نہیں۔ کہ یہ MQM نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، یہ خالد مقبول صدیقی کی MQM۔ رابطہ کمیٹی سے پوچھا تھا جب ایک دوست 3 سال آئے ہوئے صادق افتخار کو شہباز شریف کا وزیر بنا دیا اور خود دوستیاں نبھائی جا رہی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر حکم امتناع کے لیے MQM کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ MQM کے وکیل فاروق نسیم نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے بنیادی سٹرکچر میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پہلے جو حلقہ بندیاں غلط ہیں انہیں درست کروایا جائے، پھر الیکشن کی جانب جایا جائے۔ الیکشن کمیشن میں MQM کی درخواست کی سماعت بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر حکم امتناع کی استدعا۔ MQM کے وکیل فاروق نسیم نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ الیکشن کا شیڈول دینا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جیسے تیسے بھی ہو الیکشن کروا دیں۔ حلقہ بندیوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے سندھ حکومت نے قانون جاری کر دیا۔ فاروق نسیم نے کہا کہ بلدیاتی قانون سازی پر غور کرنے کے لیے سلیکٹڈ کمیٹی قائم کی ہے۔ MQM اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہیں تو الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ آدھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں، یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ آدھا صوبہ ایک قانون پر چلے اور آدھا دوسرے قانون پر؟ فاروق نسیم نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم 45 دن میں نیا قانون لائیں گے، پھر 45 دن میں حلقہ بندی کریں گے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सिंध में भी आइंदा हुकूमत पीटीआई की होगी। कराची को लाड़काना बना दिया है, क्या मोहिंजोदाड़ो बनाना चाहते हैं? साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध में जल्द हुकूमत कायम करके पीपल्स पार्टी से गरीब अवाम की जान छुड़वाएंगे। अली जैदी ने कहा कि कराची में पीटीआई जीतेगी। 24 तारीख को शहरी बड़ी तादाद में घरों से निकले और अपने वोट की हिफाजत करें। पंजाब के बाद अब हमारी नज़रें सिंध हुकूमत पर हैं। हम चाहते हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना। पहले कहते थे कि कराची को लाड़काना बनाएंगे, अब लाड़काना तो बन गया कराची, हर तरफ खड्डे हैं, गटर बह रहे हैं। अब क्या इस इंतखाबात के बाद कराची को मोहिंजोदाड़ो बनाएंगे? 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। ऐसे आप अपने घर में किसी चोर को घुसने नहीं देते और उसके सामने खड़े होते हैं, आपके घर का सामान ना चोरी हो। इसी तरह आपने अपने वोट की भी हिफाजत। और यहाँ आपको बताएं कि कादिर पटेल सेहत के वज़ीर तो बन गए, लेकिन सेहत और बहबूदाबादी जैसे अहम मसलों से बेबहरा निकले। मुल्क की आबादी को कम करने का अजीब मशवरा दे दिया। सेमिनार से खिताब में कहा कि 2030 तक पाकिस्तान की आबादी 285 मिलियन हो जाएगी। बच्चे अगर ज़्यादा पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ मुसलमान कम हैं। फैमिली प्लानिंग हो बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारे यहाँ चीज़ों को अवेयरनेस पैदा करने की, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात से डेफर करते हैं। मैंने कहा यार आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, कि भाई हम अल्लाह की खुदा की मखलूक कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। रहीम यार खान में 139 बारातियों से भरी कश्ती उलट गई। असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास के मुताबिक दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती सरदारपुर से वापस आ रही थी कि माचका के मकाम पर उलट गई। कमसन बच्चे और 20 खवातीन समेत 21 अफराद की लाशें निकाली गई। 90 अफराद को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक मजीद 28 अफराद की तलाश की जा रही है और ऑपरेशन फिलवक्त रोक दिया गया है, जो आज सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। रहीम यार खान में बारातियों की कश्ती उलट गई, खवातीन और बच्चों समेत बड़ा जानी नुकसान। असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास के मुताबिक दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती सरदारपुर से वापस आ रही थी कि माचका के मकाम पर उलट गई। दर्जनों अफराद को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। किस्मत कश्ती में औरतों और बच्चों समेत 100 से जायद बाराती सवार थे। रेस्क्यू के मुताबिक मजीद अफराद की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। बरसात और दरिया के तेज बहाव के बायस इमदादी कारकुनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा, जहाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। शहर कायद में खुले नाले कराची वालों के लिए मौत का कुआं बनना शुरू हो गए हैं। शादमान टाउन के नाले में मोटरसाइकिल सवार फैमिली डूबने का अफसोसनाक वाकया, दिल खून के आंसू रुला गया। तेज़ बारिश और सैलाबी रेले के सबब मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में जा गिरी। बाप और 2 साला बच्ची को जिंदा बचा लिया गया था। खातून की लाश निकाल ली गई, ताहम 2 माह के बच्चे की तलाश जारी। कराची के नाले बने मौत के कुएं। शादमान टाउन के नाले में मोटरसाइकिल सवार फैमिली डूबने का दिल खराश वाकया। गुज़िश्ता रात तेज बारिश और सैलाबी रेले के सबब मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में जा गिरी। बाप और 2 साला बच्ची को जिंदा बचा लिया गया था। खातून की लाश निकाल ली गई, ताहम 2 माह के बच्चे की तलाश जारी है। साद दीदी कहते हैं अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़े नाले में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। देखिए तकरीबन 7 से 8 बंदे जो है ना वो सर्चिंग के अमल में है। यहाँ पे कश्ती भी हमारे पास है, अगर हमें आगे बड़े नाले में भी उतारनी पड़ी तो हम उतारने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द डेड बॉडी मिल जाए, रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इनके व्यवसाय के हवाले करें। बोल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम कहते हैं जमाते इस्लामी ने इस नाले पर एहतजाज किया था, हमें यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद नाले की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। ये शादमान टाउन का नाला वो है जिस पर अभी 2 महीने पहले हमने धरना दिया था जमात इस्लामी ने, और नाले की तामीर का मुतालबा किया था, और फिर डीसी ने और पूरे इंतजामिया ने आके यकीन दहानी कराई थी कि हम ये काम करेंगे। जबकि शर्जील मेमन बज़िद नजर आए, कहा सिंध हुकूमत बारिशों से पहले नालों की सफाई करवा चुकी थी। जैसे कल भी बारिश हुई थी तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी सड़कों पर मौजूद थी और तमाम वज़रा मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे।
تو یہ سارے جو بھی گورنمنٹ کی اویلیبل مشینری ہے، آفیسرز، منسٹرز اور سب لوگ موجود تھے اور سارے چیزوں کو خود ہی مانیٹر کر رہے تھے۔ حکومتی دعووں اور افسوس کے اظہار کے باوجود ایک خاندان تو اجڑ ہی گیا، لیکن شادمان نالہ اب بھی کھلا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔